हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बनाएंगे हलवाई जैसी खस्ता और रस से भरी हुई बालूशाही। ये मिठाई खाने में सभी को बहुत पसंद आती है, लेकिन इसे बनाना कई लोगों को बड़ा झंझट का काम लगता है। तो आज मैं आपके साथ में ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे कि आपकी बालूशाही भी एकदम खस्ता और अंदर से नरम, रसीली और परतदार बनेगी और आप भी एकदम परफेक्ट बालूशाही घर पर आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स्ड सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बालूशाही बनाने के लिए पहले हम आटा लगा के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप मैदा ली है। रेसिपी बनाने के लिए 1 कप या कटोरी सेट कर लें और उसी से सभी सामग्री को माप लें। अब हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, इससे मिठाई का फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। अब हम इसमें 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डालेंगे। जो हम केक में डालते हैं ना, ये वही बेकिंग पाउडर है। इससे हमारी मिठाई एकदम फूली फूली और अंदर से नरम बनेगी। अब हम सभी सूखी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैदा को छान कर यूज़ किया है। तो जिस कप से मैंने मैदा को मापा था उसी कप से यहाँ पर मैं आधा कप देसी घी ले रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी की जगह पे तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे देसी घी से बनाएंगे तो ये ज़्यादा खस्ता और स्वादिष्ट बनेगी। अब हल्के हाथ से हम देसी घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मुट्ठी बांधकर चेक करें। आप देख सकते हैं कि यह मिश्रण इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब इसमें घी की मात्रा एकदम सही है। तो देखिए, घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो बालूशाही परत वाले नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। तो पूरा पानी हम इसमें एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हल्के हाथों से इस मिश्रण को मिक्स करेंगे। अब एक ज़रूरी बात, हमें इस मिश्रण को बिल्कुल भी गूंथना नहीं है या फिर इसे मसलना नहीं है। बस हल्के हाथों से इसे मिक्स करें ताकि यह इकट्ठा हो जाए। और ऐसे ही हलवाई बालूशाही बनाते हैं जिससे कि बालूशाही में ढेरों परतें आती हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने मैदा को इकट्ठा कर लिया है और बाइंड कर लिया है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैदा का टेक्सचर कैसा है और इसमें कितनी सारी परतें आई हैं। और अब बालूशाही में बहुत सारी लेयर्स बनाने के लिए हमें ये वाला स्टेप करना है। मैदा को इस तरह से तोड़ते जाएं और फिर से इसे समेटें और फिर से इसे तोड़ें। इस स्टेप को आपको 4 से 5 बार करना है। ऐसा करने से बालूशाही का लेयर बहुत ही परफेक्ट बनता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें आटे को बिल्कुल भी स्मूथ नहीं करना है। देखिए, मैंने आटे को अच्छी तरह से समेट लिया है। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि मैदा अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इतनी मैदा गूंथने के लिए मुझे लगभग 3/4 कप पानी लगा है। चलिए, जब तक मैदा रेस्ट कर रहा है हम यहाँ पर बालूशाही के लिए परफेक्ट चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए आप इस तरह का चौड़ा पैन लीजिए, इसमें आपको बालूशाही डिप करना आसान होगा। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 कप चीनी। तो देखिए, 2 कप चीनी के साथ में हम 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। जितनी चीनी लेंगे उसका आधा हमें पानी लेना है। अब लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए इसे तब तक पकाएं जब तक कि चीनी इसमें पूरी तरह से घुल नहीं जाती है। अब एक ज़रूरी बात, चाशनी यहाँ पर न ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और न ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। अगर आपने चाशनी बहुत ज़्यादा पतली कर दी तो बालूशाही क्रंची और खस्ता नहीं बनेगी, और अगर आपने चाशनी ज़्यादा गाढ़ी कर दी तो चाशनी बालूशाही में अंदर तक नहीं जाएगी और बालूशाही खाने में मीठी नहीं लगेगी। ये देखिए, चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल गई है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। अब हम इसमें कुछ केसर के धागे डालेंगे। इसी के साथ में 2 इलायची को तोड़कर डाल देंगे। चलिए, अब हम चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी ना हो जाए। चाशनी यहाँ पर अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि चाशनी कैसी बनी है। इस बात का ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। देखिए, चाशनी एकदम चिपचिपी बनी है और इसमें एक तार अभी तक नहीं आया है। और अभी हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनी है। तो अब हम इसे और नहीं पकाएंगे, गैस की फ्लेम को तुरंत बंद कर देंगे। ठंडी होने के बाद में चाशनी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए, अब हम इसे ढककर रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए, अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आटा यहाँ पर एकदम सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार हुआ है। चलिए, फिर से हम एक बार मैदा को इस तरह तोड़ेंगे, इसे समेटेंगे, फिर तोड़ेंगे और फिर समेटेंगे, और इस स्टेप को हम 4 से 5 बार एक बार फिर से करेंगे। वैसे तो बालूशाही बनाना काफी आसान है, लेकिन इसे समय थोड़ा ज्यादा लगता है। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मजेदार और लेटेस्ट रेसिपीज को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। ये देखिए, मैदा में कितनी अच्छी परत आई है। चलिए, अब हम इसे अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेते हैं।
अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और इसे हथेलियों के बीच में रखकर हल्के हाथ से गोल गोल घुमाते हुए बालूशाही का शेप दें। जितनी अच्छी तरह से इसे आप हथेलियों के बीच में रखकर हल्के हाथ से घुमाएंगे उतनी ही अच्छी लेयर्स इसमें पड़ेगी। अब उंगली से इसके बीच में छेद कर दीजिए और ध्यान रखिए कि छेद बिल्कुल आर पार करना है, जिससे कि बालूशाही अंदर तक बढ़िया और खस्ता सिकेंगी। इसे मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ और इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम आटे में से सभी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेंगे। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपकी ये रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। तो देखिए, आटे को हथेलियों के बीच में रखकर हल्के हाथों से घुमाएं, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर न दें। इस तरह से आर पार छेद करने से बालूशाही अंदर तक अच्छी तरह से सिकेगी और इसमें चाशनी भी अंदर तक अच्छी तरह से भरेगी। ये लीजिए, मैंने आटे में से सभी बालूशाही बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे डीप फ्राई करना है। बालूशाही डीप फ्राई करने के लिए तेल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए। आटे की छोटी सी गोली हम तेल में डालकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें से एकदम हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब तेल यहाँ पर ज्यादा गर्म नहीं है। अब हम धीरे धीरे एक एक बालूशाही तेल में डालते जाएंगे और जितनी कढ़ाई में जगह है उतनी ही बालूशाही आप तेल में डालें, क्योंकि बाद में ये हल्की सी फूलेंगी भी। अब हमें बालूशाही को बिल्कुल भी टच नहीं करना है या इसे छेड़ना नहीं है। जब ये बालूशाही हल्की सी पक जाए और तेल में ऊपर तैरने लगे तब हम चम्मच की सहायता से इसे हल्के हाथ से अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से डीप फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि बालूशाही हल्की सी फूल गई है और इसे आपको बहुत पेशेंस के साथ में डीप फ्राई करना है। अगर आप बालूशाही को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, लेकिन अंदर से कच्ची ही रहेंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि बालूशाही में सुनहरा रंग आता जा रहा है। तो बस इसी तरह से हल्के हाथों से इसे अलट पलट करते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लें। बालूशाही सेकने के लिए ये एक ज़रूरी टिप है कि आप इसे हल्की आंच पर सेकें। जितनी आप इसे हल्की आंच पर सेकेंगे उतनी ही बालूशाही में बढ़िया सी परत आएंगी। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बालूशाही में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और इसका टेक्सचर देखिए आप, बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसी बालूशाही बनी है। जब तक बालूशाही बन रही है यहाँ पर मैंने चाशनी को हल्का सा गर्म कर लिया है। चलिए अब हम बालूशाही को तेल से बाहर निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि बालूशाही कितनी क्रिस्पी बनी है और लेयर वाली बनी है। बालूशाही का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन है। चाशनी में डालने के बाद में इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाएगा। तो चलिए, चाशनी यहाँ पर हल्की सी गर्म है। अब हम बालूशाही को चाशनी में डाल देते हैं। बालूशाही को हम चाशनी में डालेंगे और थोड़ी थोड़ी चाशनी बालूशाही के ऊपर डालेंगे। तो ये देखिए, हमने बालूशाही का एक बैच बनाकर तैयार कर लिया है। 2 से 3 मिनट तक हम बालूशाही को चाशनी में पड़े रहने देंगे और इसके बाद में हम बालूशाही को पलट लेंगे। तो हमें बालूशाही को चाशनी में 4 से 5 मिनट तक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। इस तरह से बालूशाही ऊपर से खस्ता और क्रंची रहेगी और अंदर इसमें चाशनी अच्छी तरह से भर जाएगी। तो चलिए, जब तक बालूशाही चाशनी को एब्जॉर्ब कर रही है हम बालूशाही का दूसरा बैच बनाकर तैयार कर लेते हैं। सेकंड बैच की बालूशाही डीप फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम को बंद कर दें और तेल का टेम्परेचर डाउन होने का इंतजार करें। जब तेल का टेम्परेचर एकदम कम हो जाए तो गैस की फ्लेम को ऑन करें और फिर इसमें बालूशाही का दूसरा बैच डाल दें। जब तक हमारी सेकंड बैच की बालूशाही फ्राई हो रही है हम चाशनी वाली बालूशाही को प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि बालूशाही ने चाशनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ली है और ये हल्की सी फूल गई है। तो इसी तरह से हम सभी बालूशाही को प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, हमारी सेकंड बैच की बालूशाही अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और तुरंत इसे हम चाशनी में डाल देंगे। तो बस इसे भी हम चाशनी में 4 से 5 मिनट तक डूबे रहने देंगे। इसके बाद में हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, तैयार है हलवाई जैसी ऊपर से खस्ता और अंदर से नरम और रस से भरी हुई बालूशाही। अब बालूशाही को बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने के लिए मैंने इसे बारीक कटी हुई बादाम की कतरन से सजाया है। और अगर आप इस मिठाई को किसी खास त्योहार या किसी विशेष अवसर पर बना रहे हैं तो आप इसे चांदी की वर्क से सजा सकते हैं। और यकीन मानिए, कोई कह नहीं पाएगा कि आपने इस बालूशाही को घर पर बनाकर तैयार किया है। चलिए अब बालूशाही को तोड़कर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यह कितनी आसानी से टूट रही है और ऊपर से ये जितनी खस्ता है उतनी ही अंदर से नरम और रसीली बनी है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार इस तरह से बालूशाही बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी।
रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।